सो हेलो एंड वेलकम टू द एटॉमिक क्लासेस। अगर आपको भी यूनिट और डायमेंशन या मात्रक और विमा निकालने में प्रॉब्लम होता है, किसी भी क्वांटिटी का मतलब यूनिट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन चीज़ों का यूनिट और डायमेंशन निकाला जाता है, या किन चीज़ों को हम यूनिट और डायमेंशन निकाल के उसके बारे में बताते हैं या उसके बारे में शो करते हैं। तो देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक बात समझते हैं कि यूनिट और डायमेंशन हमेशा फिज़िकल क्वांटिटी या हिंदी में कहें तो भौतिक राशियों का निकाला जाता है। भौतिक राशि कहने का मतलब है ऐसा राशि या ऐसा क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सके, माप सके, तौल सके, मेज़र कर सके, वेट कर सके, उसका लेंथ हम नाप सके। तो इन सभी क्वांटिटीज़ को हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं। इनका एग्जांपल जैसे हम फोर्स ले सकते हैं, फोर्स को हम मेज़र करते हैं, या कह सकते हैं एसिलरेशन, इन सब चीज़ों को हम माप सकें, तौल सकें। तो ये सब हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल के तौर पे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बाज़ार गए और 1 लीटर पानी लेके आए, तो 1 लीटर पानी लेके आए, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी रास्ते का लंबाई नापते हैं तो मानते हैं वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है लंबाई, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी सब्ज़ी को लेने जाते हैं तो 5 किलोग्राम। इन सब चीज़ों को हम डेली लाइफ में देखते हैं, मगर समझ में ये नहीं आता है कि ये क्या है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमें 2 टर्म का ज़रूरत पड़ता है, एक नंबर और दूसरा यूनिट। पीछे वाले को यूनिट कह रहे हैं, आगे वाला हमारा न्यूमेरल वैल्यू है या नंबर वैल्यू बोल लूँ, न्यूमेरल वैल्यू। इसको हिंदी में संख्यात्मक मान कह सकते हैं। और पीछे का जो लीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, इन सब को हम यूनिट कहते हैं या मात्रक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमको 2 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। एक तो हो गया हमारा न्यूमेरल वैल्यू, और दूसरा यूनिट्स। यहाँ तक समझ में आ गया? तो न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट्स के हेल्प से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को शो करते हैं। आगे देखते हैं। तो कुछ सिस्टम है, कुछ यूनिट्स का सिस्टम है जो वर्षों से चलते आ रहा है। उन यूनिट्स के सिस्टम को समझने का कोशिश करते हैं। कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, या कह सकते हैं इकाई प्रणाली वगैरह है। तो देखते हैं कितने टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हिंदी में इसको कहें तो इकाई प्रणाली कह सकते हैं। तो 3 तरह का यूनिट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। 3 तरह का यूनिट सिस्टम हम पढ़ते हैं या पढ़ते आ रहे हैं। पहला हमारा MKS, दूसरा CGS, शॉर्ट नाम है, फुल फॉर्म वही बताते हैं, CGS, और तीसरा है हमारा FPS। MKS, CGS और FPS, ये 3 यूनिट सिस्टम हम बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। इन तीनों यूनिट सिस्टम के हेल्प से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को शो करते आ रहे हैं। MKS का फुल फॉर्म अगर कहें तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। मतलब इस प्रणाली का फुल फॉर्म हुआ, इस सिस्टम का फुल फॉर्म हुआ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अगला देखते हैं CGS कहने का मतलब सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड।
इसी तरह से एफपीएस को देखते हैं तो एफ मीन्स फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। ये 3 सिंपल सा यूनिट्स है। तो अगर हम किसी चीज़ को मीटर में, सेंटीमीटर में या फुट में नाप रहे हैं, तो ये हम लाइफ में देखते आ रहे हैं कि मीटर, सेंटीमीटर और फुट। इससे क्या हम सब्जी नापने जाते हैं कि 1 मीटर का सब्जी है या 2 सेंटीमीटर का सब्जी है या 1 फुट का सब्जी है? ऐसा तो है नहीं। मीटर, सेंटीमीटर और फुट को हम लोग लेंथ या लंबाई मापने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ भी लेंथ और यहाँ भी लेंथ या लंबाई मापने के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर और फुट को यूज़ करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारा किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, इसका यूज़ हम लोग मास को मेज़र करने के लिए करते हैं। मास या हिंदी में कहें तो द्रव्यमान, द्रव्यमान को मेज़र करने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं। ग्राम का भी यूज़ हम लोग मास मेज़र करने के लिए करते हैं और पाउंड का भी मास मेज़र करने के लिए करते हैं। ग्राम और किलोग्राम हमेशा सुनते हैं, लेकिन पाउंड हमें जब हम कोई केक वगैरह लेने जाते हैं तो कहा जाता है 1 पाउंड का केक या 2 पाउंड का केक, तो वहाँ पे मास ही मेज़र किया जाता है केक का, कि केक का मास कितना ज़्यादा है, केक का वज़न कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड। सेकंड तो तीनों के लिए सेकंड ही है, और सेकंड में हम लोग समय को मेज़र करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं। तो ये 3 सिस्टम पुराने समय से चला आ रहा है, जिसको एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं या इकाई प्रणाली कहते हैं। एमकेएस सिस्टम को दूसरे भाषा में मीट्रिक सिस्टम या हिंदी में मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, उसी तरह से सीजीएस को हम लोग फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट या फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं, और एफपीएस को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो ये 3 तरह का सिस्टम का यूज़ करके हम लोग पुराने समय से ही किसी भी फिज़िकल यूनिट को, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा था। ठीक है, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझ के, ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट समझने के बाद अब हम देखते हैं कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई प्रणाली क्या होता है, एसआई मात्रक प्रणाली क्या होता है। बार बार हम ये शब्द सुनते हैं, एसआई यूनिट, क्या होता है ये एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो अब समझते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, एसआई मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक प्रणाली कह सकते हैं। इसको फुल फॉर्म में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। अब क्या हुआ, ये 3 अलग अलग सिस्टम हमारा एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, ये अलग अलग कंट्री में ये 3 तरह का अलग अलग सिस्टम अपनाया जाता था। तो क्या हुआ, 1971 में 1971 में फ्रांस का राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, इसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। वहाँ यह प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना विश्व भर में एक सामान्य सिस्टम ऑफ यूनिट हो, एक सामान्य मात्रक प्रणाली हो, एक जैसा सिस्टम ऑफ यूनिट हो जो पूरे वर्ल्ड में एक ही चले, एक ही अपनाया जाए। तो उसी को हमने नाम दिया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में दो तरह का मात्रक को अपनाया गया, 2 तरह का यूनिट्स को अपनाया गया। एक यूनिट्स को हम लोग कहते हैं बेस यूनिट और दूसरे को सप्लीमेंट्री यूनिट। एक हो गया हमारा बेस और दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री, बेस कहें या बेसिक कहें। तो बेसिक यूनिट में
बेसिक ही लिख देते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टम, और यहाँ सप्लीमेंट्री यूनिट। दो तरह का सिस्टम को अपनाया गया, दो तरह का सिस्टम को माना गया। तो टोटल यूनिट्स, इन तीनों में से और भी सारे यूनिट्स को कंपाइल करके टोटल 7 बेसिक यूनिट्स को लिया गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को लिया गया। टोटल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया हमारा 9। टोटल 9 एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिया गया, जिसमें लगभग हम सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर लेते हैं, सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अच्छे से मेज़र कर सकते हैं इन 9 यूनिट्स में, जिनमें 7 हमारा बेसिक यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अब देखते हैं कि बेसिक यूनिट्स में कौन कौन सा है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या क्या आता है। अगर हम बेसिक यूनिट का बात करें, बेसिक यूनिट तो इसका टोटल नंबर होता है 7। बेसिक यूनिट्स में हमारा सबसे पहला आता है टाइम। टाइम से पहले शुरू से देखते हैं। टाइम से पहले हम लोग लेंथ से शुरू करते हैं। लेंथ या लंबाई, लेंथ बोले या लंबाई बोले, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा लंबाई का? मीटर। इसको सिंबॉलिक भाषा में एम लिखते हैं। और इसका जो डायमेंशन होता है उसको कैपिटल एल से शो करते हैं। डायमेंशन मतलब वीमा। ये हो गया हमारा मात्रक या यूनिट, ये हो गया हमारा एसआई यूनिट या एसआई यूनिट, और ये हो गया हमारा डायमेंशन। वीमा बोलिए या डायमेंशन। डायमेंशन में हम लोग लेंथ को कैपिटल एल से शो करते हैं, कैपिटल एल से शो करते हैं। उसी तरह से लेंथ के बाद हमारा आता है मास। हिंदी में इसको द्रव्यमान कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं। और मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। ऑल ओवर वर्ल्ड मास को किलोग्राम में नापा जाता है, तौला जाता है। इसको शॉर्ट में केजी कहते हैं, केजी। और मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है हमारा कैपिटल एम से इसको शो करते हैं। लेंथ के बाद, मास के बाद आता है हमारा टाइम। टाइम का तीसरा बात करते हैं। टाइम या समय, हिंदी में समय को हम लोग सेकंड्स में, शॉर्ट में एस, समय को सेकंड्स में शो करते हैं और इसका डायमेंशन हो जाता है कैपिटल टी। लेंथ, मास, टाइम के बाद आता है अपना टेम्परेचर मतलब तापमान, टेम्परेचर या तापमान। इसको हम लोग केल्विन में शो करते हैं, केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछे तो केल्विन। ये सारा का सारा ऐसा यूनिट्स लिखा रहे हैं, केल्विन। केल्विन को के से डिनोट करेंगे और टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है ये भी कैपिटल के से ही शो करते हैं। तो हो गया अपना 4। 5वां लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर 4 हो गया अपना। 5वां अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट या हिंदी में इसको विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर ए। इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं और इसका जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल ए से इसको शो करते हैं, कैपिटल ए से शो करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। मतलब कहीं रोशनी करने के बाद वो कितने तेज़ी से फैल सकता है, उसका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा, कितना दूर तक फैल सकता है, इसी को हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला, शॉर्ट में CD। और इसका जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल C से
शो करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और इसको कैपिटल C से डायमेंशन को शो करते हैं और ऐसा यूनिट हो जाएगा कैंडेला, इसका सिंबल हो जाएगा CD। लास्ट आता है अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हिंदी में पदार्थ की मात्रा कह सकते हैं, पदार्थ की मात्रा। इसका ऐसा यूनिट होता है मोल और इसको MOL से शो करते हैं, MOL से शो करते हैं और इसका जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग कैपिटल N से शो करते हैं, दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा 7 बेसिक्स यूनिट। इन सातों बेसिक यूनिट्स को अगर याद रखेंगे तो हम लोग को किसी भी चीज़ का डायमेंशन या किसी भी चीज़ का यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 7 बेसिक यूनिट्स में हमारा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, जिसका SI यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल और डायमेंशन लिखा हुआ है। तो 7 बेसिक यूनिट समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को देखते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या आता है। सप्लीमेंट्री यूनिट या संपूरक मात्रक इसको हिंदी में कहते हैं, संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक ये 2 तरह का होता है। पहला हमारा सॉलिड एंगल, पहला हमारा प्लेन एंगल, समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण अगर किसी का नापना हो तो प्लेन एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल। 2 ही होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहें तो ठोस कोण, ठोस कोण। तो इन दोनों को मापने के लिए जो मात्रक का यूज़ किया जाता है, सॉलिड एंगल को हम रेडियन में और प्लेन एंगल को हम रेडियन में और सॉलिड एंगल को रेडियन में मेज़र करते हैं। रेडियन का शॉर्ट हो गया RAD और ST/RAD, SR/RAD कह सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में SR लिख सकते हैं, SR कैपिटल RAD। तो ये हो गया हमारा टोटल 9 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टोटल 9 हो गया SI यूनिट, टोटल 9, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और 7 हमारा बेसिक यूनिट। अब देखते हैं कि इन यूनिट के हेल्प से अगर 7 और 2 9 यूनिट्स को याद रखते हैं तो कैसे हम किसी भी चीज़ का बिना रटे किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स निकाल सकते हैं। देखते हैं एक एक करके। अगर हम लंबाई का बात करें, लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई तो था ही। अपना एरिया, एरिया का मेज़रमेंट करते हैं। एरिया हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया को मेज़र करते हैं हम, कैसे मेज़र करते हैं? एरिया को कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। किसी भी चीज़ का लंबाई गुना चौड़ाई उसका एरिया होता है। लंबाई गुना चौड़ाई उसका एरिया कहलाता है। तो लेंथ नापें और ब्रेथ नापें, दोनों में नाप क्या रहे हैं? लंबाई ही नाप रहे हैं। दोनों में नाप क्या रहे हैं? डिस्टेंस ही नाप रहे हैं। और डिस्टेंस या लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट का यूज़ करते थे? लेंथ का SI यूनिट क्या होता था? लेंथ का SI यूनिट होता था मीटर। इसको M से शो करते थे। तो यहाँ पे 1 मीटर L के लिए और 1 मीटर B के लिए M इंटू M इज इक्वल टू M²। तो एरिया का जो हमारा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। उसी तरह से अगर इसका डायमेंशन निकालने के लिए बोलें तो एरिया में हम लोग किसका मेज़र कर रहे हैं? एरिया में हम लोग लेंथ का मेज़र कर रहे हैं, लंबाई। चाहे वो हम चौड़ाई नापें उसमें भी हम लोग मीटर में ही नापेंगे, लंबाई नापें तो उसमें भी मीटर में ही मेज़र करेंगे। तो हमारा यहाँ लेंथ का जो डायमेंशन होता था वो कैपिटल L होता था, कैपिटल L। और यहाँ पे तो 1 L और 2 L, 2 लंबाई को मेज़र कर रहे हैं, तो L स्क्वायर हो जाएगा इसका डायमेंशन। डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में बंद करके शो करेंगे। नेक्स्ट आता है अगर हम वॉल्यूम नापें, वॉल्यूम या आयतन जिसको कहेंगे, वॉल्यूम या आयतन मेज़र करें अगर किसी भी चीज़ का, तो कैसे मेज़र करेंगे? वॉल्यूम बोलें या आयतन बोलें। आयतन को मेज़र करने के लिए हम लोग लंबाई तो नापते हैं, चौड़ाई भी नापते हैं और उसका गहराई भी नापते हैं। लंबाई, चौड़ाई और गहराई
आखिर उसका दूरी ही नाप रहे हैं चाहे लंबाई नापें। जैसे ये अगर एक क्यूब है और इस क्यूब का हम यहाँ से यहाँ चौड़ाई, लंबाई और ये गहराई, 3 चीज़ों का मापन कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, लेंथ में ही नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे, इसको भी मीटर में नापेंगे, इसको भी मीटर में नापेंगे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए भी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, गहराई के लिए भी मीटर, तो इसका यूनिट जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशन कहें तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब, सिंपल, एल क्यूब। इसी तरह से किसी भी यूनिट का हम लोग डायमेंशन मेज़र कर सकते हैं, कोई हार्ड बात नहीं, किसी भी यूनिट का डायमेंशन मेज़र कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा इससे आगे चले तो स्पीड का, अगर ये तो शॉर्ट था, अगर स्पीड का मेज़र करना हो, स्पीड का हमको यूनिट नहीं पता, स्पीड का हमको यूनिट नहीं पता, मगर हम इसका यूनिट निकालेंगे, रटेंगे नहीं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी को या डिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं मीटर, स्मॉल m, और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड। तो इसको, ये आ गया हमारा यूनिट, इसको हम लोग कहेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं इसके साथ, अगर इस सेकेंड को ऊपर ले जाएं, इस सेकेंड को मीटर के साथ ले जाएं तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर इसको कहेंगे मीटर सेकेंड पे इन्वर्स, मीटर सेकेंड पे इन्वर्स, या तो ये कह सकते हैं या तो मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। बस इस चीज़ को ऊपर ले गए तो ये मीटर के साथ जाने के लिए इसको उल्टा जाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर -1 जो लगाते हैं इसको इन्वर्स के तौर पे कहते हैं, तो इसको कहेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशन देखें, तो मीटर के लिए हम लोग L, लेंथ के लिए L, मीटर मतलब लंबाई नाप रहे हैं, और सेकेंड मतलब टाइम के लिए T, और टाइम के ऊपर हमारा इन्वर्स 1 है तो इन्वर्स 1। ये हो गया हमारा स्पीड का डायमेंशन। तो अगर मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, ये पूरा यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से समझाने का कोशिश किया, अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आपका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।